नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल में धूमधाम के साथ मनाई गई सर सैयद अहमद खान की जयंती। डॉक्टर आजम बेग ने डाली सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर रोशनी, साथ ही बच्चों को मोटिवेट कर बढ़ाया हौसला। प्रोग्राम में पत्रकार एवं बुद्धिजीवी लोगों को किया गया सम्मानित। मदरसा जामिया तैयबा के अंदर सर सैयद अहमद खान की जिंदगी का प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से किया गया, जिसकी शुरुआत कुरान करीम की तिलावत से की गई। प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर आजम बाग साहब ने की और शकील जयपुरी साहब ने प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित किया। प्रोग्राम में आज उर्दू टीचर्स को भी सर सैयद अवार्ड दिया गया और इनके अलावा कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी सर सैयद अवार्ड से सम्मानित किया गया। आए हुए सभी मेहमानों ने अपने अपने ख्यालात में सर सैयद अहमद खान की जिंदगी पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आजम बेग साहब ने कहा कि अपनी शादियों में कम खर्च कर लो, अपने घरों के खर्च कम कर लो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलाओ। और मदरसा जामिया तैयबा के बच्चों को कहा कि जो बच्चे 12th क्लास में लड़की 70% और लड़के 80% लेकर आए तो उनके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स करना चाहते हैं मैं उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराऊंगा। और डॉक्टर आजम बेग साहब ने प्रोग्राम में ही मदरसा जामिया तैयबा के बच्चों से कुछ सवालात किए और उनके सही जवाब देने पर 4 बच्चों को 500 रुपए का इनाम दिया, तो अल्लाह का शुक्र है 4 बच्चों ने इनाम हासिल किया। और प्रोग्राम में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उन सभी बच्चों को रजिया सुल्ताना मैडम ने अपनी जानिब से एक किट इनाम में दिया। प्रोग्राम में जनाब नाजिमुद्दीन साहब, अमीर जमात हिंद राजस्थान और डॉक्टर आजम बेग साहब, डॉक्टर नासिर साहब, डॉक्टर शौकत साहब, डॉक्टर निसार अहमद और सिद्दीक अहमद साहब और अमीन कायम खानी, रजिया सुल्तान, नसीम बानो, अब्दुल कलाम, मोहसिन खान, रियाज मोहम्मद और प्रोफेसर रफीक अहमद, पत्रकार अब्दुल रहीम, फरहान इजराइली, एक्सप्रेस न्यूज भारत राजस्थान कोऑर्डिनेटर अबरार त्यागी और मदरसा जामिया का समस्त स्टाफ प्रोग्राम में शरीक रहे। आखिर में मदरसा जामिया तैयबा के डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक ने आए हुए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। दस को सलाम, तेरी शौकत, तेरी जुरत, तेरी हिम्मत को सलाम। आज हम सब लोग मिलकर के जामिया तैयबा एजुकेशनल सोसाइटी के इस प्रांगण में, इस स्कूल और मदरसे में मोहतरम जनाब कारी इसहाक साहब की कोशिशों से जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है इसमें हाजिर हैं बहुत सारी शहर की ज़िम्मेदार शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं, कई सारे उर्दू स्कूल्स के असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत सारे पत्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हैं वो तमाम लोग मौजूद हैं। हम आप तमाम लोगों को इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दरअसल सर सैयद अली रहमान ने हिंदुस्तान के को एक रोशनी दिखाई है आधुनिक शिक्षा की। वो युग था जब लोग पढ़ना नहीं जानते थे, सिर्फ जंग हो रही थी। 1817 से लेकर के 1877 का वो दौर जिसमें इस मुल्क में गदर जैसे हालात पेश आए हैं। गदर को सब दुनिया जानती है कि कैसे हिंदुस्तान के क्या माहौल रहा था उस वक्त। 1857 के गदर के बाद के हालात में सर सैयद ने हिंदुस्तान से बाहर न जा कर के मुल्क में रह करके अपने लोगों को ओढ़ना बिछोड़ना तालीम को बना दिया और 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाल करके हम लोगों को ये समझाया कि जब तक तुम मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ोगे तुम ज़माने की दिक्कतों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। ये वो पैगाम था जो सर सैयद ने उस ज़माने में हमारे समुदाय को इंग्लिश पढ़ने, तहजीब और तालीम से आरास्ता करने के लिए दिया था। उस वक्त उन्होंने ये कहा था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहे थे कि हम यहाँ से ऐसे तलबा पैदा करना चाहते हैं जिनके एक हाथ में नेचुरल साइंस हो, दूसरे हाथ में फ़लसफ़ा हो और सर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताज हो। ये वो बात थी जो सर सैयद स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करना चाहते थे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जज्बे, उसी शान व शौकत के साथ बाकी रखा है। लेकिन एक तकलीफ जो हम लोग पिछले 15 दिन से दिल्ली से लेकर के अलीगढ़ की सड़कों तक महसूस कर रहे हैं और इस साल पूरी दुनिया में हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एएमयू बचाओ दिवस के रूप में मनाने का मैसेज दिया है। हमने परसों जंतर मंतर पर धरना देकर हुकूमत हिंद को ये बावर कराने की कोशिश की है कि हम इस वक्त सर सैयद डे तो मनाएंगे
हम सर सैयद डिनर भी लेंगे। हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को सर सैयद डे के मौके पर आमंत्रित भी करेंगे। उसमें मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, एमएलएज भी होंगे, मिनिस्टर्स भी होंगे। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि सर सैयद की रूह को बाकी रखा जाए। अपने गलत अकीदे को थोप कर सर सैयद के तालीमी मिशन को ख़राब न किया जाए। आज की तारीख में हमें तकलीफ की बात यह है कि कोर्ट की मीटिंग नहीं हो रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। एसी के जरिए जो पैनल बन करके जाना 5 लोगों का, वो नहीं बनाया जा रहा है। 3 लोगों को कोर्ट की मीटिंग से होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाना है, वो नहीं भेजा जा रहा है। हम अपने खुद मुख्तारी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो वाइस चांसलर बना सकते हैं, वो नहीं बनाने दिया जा रहा है। इस पर हमको हुकूमत हिंद से ये शिकायत है। हुकूमत हिंद से हमारी कोई मुखालिफत नहीं है। हम उनसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप नियमानुसार जो प्रोसेस है उसको तैयार कीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग बुला करके 5 लोगों का पैनल बनाइए और 3 लोगों के पैनल को हुकूमत हिंद तक भेज करके विजिटर की हैसियत से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको वाइस चांसलर बना दे, हम उसको कबूल करेंगे। ये बात करने के लिए आज हमने जयपुर में भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। अभी यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम था। शाम को आर्च इन जालूपुरा में एक होटल में हम लोगों ने सर सैयद दिवस बचाओ, सर सैयद बचाओ मुहिम के तौर पर मना रहे हैं। वहाँ पर तकरीबन 100-150 जो मुफक्किरीन हैं, दानिश्वर हैं, वो सब तशरीफ़ लाएंगे। एएमयू ओल्ड बॉयज़ तशरीफ़ लाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सर सैयद के तालीम के इस मिशन को आम करने के लिए आप अवामुन्नास तक ये बात पहुँचाएँ कि हमको चाहे खाने को कम मिले, रहने को कम मिले, गाड़ियों में बैठने को कम मिले, लेकिन पढ़ने के लिए तमाम हालात और असबाब मुयस्सर हों। हमारे ये जो इलाका जहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त, नहारी के नाके में, मोहतरम कारी इसहाक साहब जो अभी आपके सामने मौजूद हैं, इन्होंने ये सर सैयद डे का प्रोग्राम आज स्टूडेंट्स के सामने मुनक्किद किया। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उन तमाम लोगों को भी शुक्रगुजार हैं जो सर सैयद के इस मिशन से तालीम को आगे ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज जो हमने सर सैयद डे का प्रोग्राम जो मुनाकिद किया है वो डॉक्टर आज़म बेग साहब की सरपरस्ती में ही किया है। और हमने डॉक्टर साहब से कल मशवरा किया था, तो हमने हमारे बच्चों को सर सैयद के ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए सबसे मेन जो समझा वो डॉक्टर साहब को समझा कि डॉक्टर साहब ने जो है पूरी ज़िंदगी एक अलीगढ़ के लिए दे दी। तो अलीगढ़ की जो सबसे ज़्यादा और अहम बातें डॉक्टर साहब को मालूम है वो शायद राजस्थान में किसी को मालूम हो। तो इसलिए डॉक्टर साहब का हमने बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया कि आपने आज हमारे इस छोटे से मदरसे के अंदर आकर और सर सैयद की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली और हमें शुक्रिया का मौका दिया।